हाथ में टच कर रहा है ना, उनका ये हड्डी गलना शुरू हो गया, बैक साइड में हड्डी गलना शुरू हो गया। और जैसे हमारे आपके मांस है, पकड़ो तो जैसे हड्डी नहीं लग रहा, मांस है दब रहा, ऐसा उनका बैक साइड होना शुरू हो गया। धीरे धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीता, इलाहाबाद के अच्छे न्यूरो सर्जन डॉक्टर एस चौहान के यहाँ से उनका इलाज चला। लगभग 3 साल इलाज चलने के बाद में लास्ट मोमेंट में उनका ऑपरेशन होना था, पीजीआई। तो नसें आपस में ऐसा बचपन में चोट के कारण जुड़ गई थी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण वो ऐसा पस उत्पन्न कर रही थी कि वो जहर बन करके उसमें से हड्डियों को गला रहा। फिर एक जांच उनकी गई हुई थी विदेश में जांच करने के लिए, 3 महीने बाद उस जांच को आना था। जस्ट उसी समय उनको होश आने के 1 दिन पहले वो जांच की रिपोर्ट भी आई और उसमें रिपोर्ट में डॉक्टरों ने देखा कि हाँ, ये अभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, दवा से हम लोग सफल हो सकते। तब तक वो होश में नहीं आई थी, शायद ईश्वर की मर्जी थी। अगर वो होश में होती तो ऑपरेशन पहले हो जाता। तो इस तरीके से ऑपरेशन रुक, उनका सिर का प्रॉब्लम खत्म हुआ। दाहिने साइड सीने पे एक छोटी सी पुड़िया हुई, वो पुड़िया धीरे धीरे गांठ बन गई, गांठ बन करके फिर धीरे धीरे वो आगे ऐसे लेकर के बेंगलोर भेजा गया। उसका भी रिपोर्ट आने के बाद में पता लगा कि ये कैंसर का एक रूप है। उसका ऑपरेशन कराया गया, वो भी ऑपरेशन होने के बाद में लगा कि अब हमारी प्रॉब्लम खत्म हो रही है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने बाद उनको खांसी आना शुरू हुआ और खांसी में खून आता था, मुंह से खून के साथ में खून आना। फिर जांच कराया गया, टीबी निकला, उसका भी इलाज कराया गया। लगभग साल भर तक इसी तरीके से चलता रहा। टीबी का फिर से ठीक हुआ, फिर लगा कि अब सब कुछ अच्छा हो गया। घर में पूजा पाठ सुन करके अच्छे ढंग से सबको इलाज लगता है, भगवान ने हमारी सुन लिया है, सब ठीक हो गया। लेकिन बीमारी एक के बाद एक ऐसे शुरू। फिर उसके बाद अचानक पेट में दर्द होता था, इतना भयंकर दर्द होता था कि वो चारपाई से पलटी मार करके नीचे आती थी और पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते थे। इलाहाबाद में राज नर्सिंग होम जो है वो हमारे दूर के रिश्तेदार का, कंपनी गार्डन के होगा, हमारी बड़ी भाभी के फूफा का डॉक्टर देवराज सिंह के भाई, उनको ले जाते थे, तुरंत आईसीयू में भर्ती करते थे। आईसीयू से 1 हफ्ते बाद फिर जनरल वार्ड में, जनरल वार्ड से फिर घर। इस बीच में 2-3-4 जांच होती थी, कोई भी उसमें से बीमारी नहीं निकलती। ऐसा एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। लास्ट में ऐसा एक जांच हुआ कि उसमें एक ट्यूमर निकला और वो इस तरीके से कि बस अब हटने वाला। अभी 20 दिन पहले जांच होकर के हम लोग कर गए उसका ऑपरेशन, 220 ग्राम कर दिया। फिर लगा कि अब सारी बीमारी खत्म हो गई। बीमारी खत्म होते होते हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। फिर लगा घर में और कुछ पूजा पाठ की जरूरत है। हम लोग परिवार में यही सब कुछ सीखा, कभी भी कुछ दिक्कत आए ईश्वर के पास जाना है, उनकी आराधना करना है, उनके लिए जो अपने से हो सके। घर में नहीं है तो कर्जा लेकर के भी हम लोग धर्म कर्म के कार्य करते हैं। लास्ट में चलते चलते हम लोग, जब उनका कमर का प्रॉब्लम सही हुआ, पैर का प्रॉब्लम सही हुआ, घर में सब कुछ अच्छे ढंग का, हम ट्रक में चले गए। जब उनकी बीमारी ठीक होती थी, घर में पूजा पाठ हो जाता था, अब फिर लगता था कि बहुत पैसा घर में खर्चा हो गया, जाके हमें कमाना है। तो मारुति लोड होने वाला वो ट्राला दूर दूर चलता था। गुड़गांव से मारुति लोड करके कई अगरतला, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, ऐसे दूर दूर जाता हुआ। तो जहां भी जाते थे हर रूट का फोन नंबर घर में देख एकदम लिस्ट लगा हुआ, भैया इस रूट पे हम जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो फोन करना। ऐसे ऐसे करके कहीं भी तबीयत खराब होती थी तुरंत घर से पहुंच जाता था। वो पीसीओ रहता था गांव में बुलाने वाला, रास्ते से ही गाड़ी छोड़ छोड़ कर लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। घर में बहुत अच्छे ढंग से सब पूजा पाठ हुआ। हम भी बहुत पहले अलग तरीके से जीते थे, सब मांस मछली तमाम प्रकार का नशा, फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो गुस्से में फिर चालू कर देते थे। ये ठीक ही नहीं हो रहा है तो फायदा क्या है सबको छोड़ करके। लेकिन फिर जब तकलीफ आती थी फिर गुरु जी डालते थे, फिर शुरू करते थे। ऐसे चलता रहा। लास्ट मोमेंट में ये आया
फिर से हम सिलीगुड़ी का माल लोड का गाड़ी में हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचने वाले थे। फोन आया बॉर्डर पे, भैया घर में तबीयत खराब है। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, बोले कुछ आप आ जाइए बस तबीयत खराब। मैं वहीं पे गाड़ी सेकंड ड्राइवर को लेकर के वापस आया। घर में आया, देख रहा हूँ तो लेफ्ट साइड पैरालाइज मारा हुआ, सिर से लेकर के पूरा सब घूम गया। हाथ टेढ़ा, आँख टेढ़ा, पैर टेढ़ा। अभी तक तो देखते देखते किसी तरीके से देखने लायक था, लेकिन अब बीमारियों को ऐसा करते करते वो एकदम काम करना बंद कर दिया। और किधर जाना होता था ऐसे गोद में बच्चे के जैसे लेकर के को जाना होता। 27 किलो उनका वेट। हमारे बच्चे खुद अपनी माँ को देख करके डरते थे, ऐसा डरावना चेहरा हो गया। ऐसी कंडीशन में घर में तमाम ऐसे घर में छोटे बड़े भाई भाभी लोग सभी बोलने लगता है, ये जब से इस घर में आई है इसका पैर ठीक नहीं, जब से इस घर में आई है सत्यानाश कर दिया। जब से इस घर में आई हमको नाम लेकर के बोले इसके पुराना वक्त तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जब से इस घर में आई है कुलछनी है, क्या क्या है, तमाम प्रकार की बातें घर में हो रही थी। और ये इंतजार कर रहे थे उनकी तकलीफ को देख करके। कोई पति ऐसा नहीं चाहेगा कि बोले कि मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके दर्द और तकलीफ को देख करके मैं सोचता था कि हे भगवान, इस जिंदगी से अच्छा इनका दर्द नहीं देखा जा रहा है, इनको मौत आ जाएगी। एक दिन शाम के समय घर में ऐसे खाना पीना खाने के बाद हमारे भैया भाभी सभी लोग इकट्ठा हुए। आंगन में बैठ करके बातचीत हुआ, भैया इनको हम लोग अभी इलाज करते करते थके, लगभग 19 से 20 लाख रुपया उनके पीछे दवा में। अब ये सब शायद मैं अकेले ना कर पाता, लेकिन परिवार सब साथ में था। बोले अब घर में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, इलाहाबाद में रह करके 4-5 बच्चे घर के पढ़ रहे हैं, बेटियों की शादी करना है, तुम्हारे पत्नी के ही पीछे पड़े रहेंगे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करो भैया, तुम्हारे सामने 2-3 रास्ता है, आप इसमें से एक चुनाव करो, उन्होंने कहा बताइए। एक तो उन्होंने बताया डॉक्टर राहुल से बातचीत कीजिए, राजनरसिंह होम वाले से, कि वो अगर तैयार है इस जिंदगी से अच्छा ये मर जाएंगे तो अच्छा है, इनको एक पॉइजन का इंजेक्शन और ये आप करो, हम लोग नहीं करेंगे। अगर इनको शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो ये इनके जीने से अच्छा मरना इनके लिए अच्छा होगा। दूसरा ऑप्शन इनको इनके मम्मी के पापा के घर में भेज दो, हम लोग खर्चा वर्चा लगेगा तो हम लोग देते रहेंगे, वो लोग भी थोड़ा दिन इनका इलाज करें। तीसरा ऑप्शन यह था कि अपना खेत बाड़ी हिस्सा पूरा ले लीजिए, आप अलग हो जाइए, अब आप अपना परिवार देखिए, हम लोग निकल ठीक है। सुबह बताइए आंगन में बात हो रही है, लाइन से सब कमरा बना हुआ है। घर में जाने के बाद में कमरे में लास्ट में कोई ऐसा दिन नहीं बचा कि हर रात को अपनी पत्नी को बच्चे के जैसे गोद में लेकर के 2-3 घंटे उनको पकड़ के ना रोए हम लोग। उस दिन वो हमारा हाथ पकड़ करके अपने गले पे लगा करके बोल रही, आप अपने हाथ से हमारा गला दबा दो, हम ऐसे मरना हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हमारे लिए और भी कुछ मत। हमने उनको बोला ये फैसला हमारा नहीं है, फैसला हमारे भैया भाभी, आपकी शादी हमारे साथ हुई ना, हमारे भैया से ना हमारे भाभी से हुई है, ना हमारे परिवार वालों से हुई है। जब तक तुम्हारे शरीर में सांस रहेगी हम तुम्हारे साथ। सुबह मैं अपना कुछ भी उन लोगों की एक ही बातें नहीं माना, अपना घर छोड़ करके कलियरगंज में शंकर घाट में हमारे एक दोस्त हमने बहुत सारे कमरा लाए हुए, उनके यहाँ आकर के रहने लगे, कमरा उनके यहाँ लेकर के फिर वहीं रह करके उनका इलाज जो चलता था करते थे लेकर के वहाँ पर रहा, वहीं पे बच्चों का एडमिशन भी कराया, बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उनके साथ मैं उनकी सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, बच्चों को टिफिन बनाना, स्कूल भेजना, ये सब मैं 2.5 साल तक उनके साथ में
कई सालों में हम लोग ऊब गए, अब कहीं से पैसा भी मिलने का कोई चांस नहीं। हम लोग हार गए थे कि अब इस जिंदगी से अच्छा है मर जाए, हम लोग मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा जीना हमारे लिए ठीक नहीं। हम लोगों ने एक दिन डिसाइड किया, एक समय डिसाइड किया, गंगा जी के किनारे ही हम लोग रहते थे दिल्ली दिन। वो दिन भी आया, वो समय भी आया, हम लोग अपने आप को खत्म करने के लिए 4 बजे भोर में निकलने की प्लानिंग में थे। बच्चे थे, ये हुआ कि बच्चों को छोड़ करके हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो बच्चे लोग किसी काम के नहीं है। भाई बोल रही नहीं, बच्चों को भी लेकर के चलो, बच्चों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। देखा ठीक है, बच्चों को भी लेकर के चलो। शाम को सोने से पहले बोले थे बाप बेटा हम लोग मम्मी को लेकर के घूमने चलेंगे। 4 बजे भोर में निकलने की प्लानिंग। जब उनका कमर के नीचे पैर प्रॉब्लम साल 2010 में, हमारे गांव के ही एक राजेंद्र मौर्य जी हैं, हम उन्हें बहुत आशीष दे, वो यीशु मसीह का समाचार लेकर के हमारे पास आए। हमने उनको गाली देकर के अपने घर से भगा दिया। देखा मेरी पत्नी मर जाएगी लेकिन वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेगी। फिर बहुत दुखी होकर के चले गए थे। हमने कहा गांव के नाते आना है तो आना, लेकिन देखा ऊंचे पर दोबारा चढ़े थे यीशु मसीह के नाम। 2013 आया, ऐसा मूवमेंट आ गया। वो हमारे साथ पड़े हुए थे, वो बॉम्बे में रह करके काम भी करते थे, प्रभु के एक अच्छे विश्वासी। जस्ट 4 बजे हम लोगों की ये प्लानिंग है और 3 बजे 3 साल के बाद में बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, उन्होंने हमें फोन किया, बोले भैया कोई प्रॉब्लम हो गया आप लोग, मैं सोना चाह रहा हूँ, बार बार सो नहीं पा रहा हूँ, प्रभु आपसे बात करने के लिए। मैंने फिर उनको डांटा, कई बार उनको डांट करके फोन काट दिया। फिर आधे घंटे के बाद फिर से उनका फोन आ रहा है, बोले यार तुमको जो करना है करो, बात तो हमारी सुनो। मैं उनको बोला क्या बोलिए क्या बात। बोले आप लोग कोई गलत डिसीजन, गलत फैसला लिए हो गया। हमने कहा अभी 1-2 घंटे में आपको पता चल जाएगा। हम लोग ऊब गए हैं इस जिंदगी से, अभी इस जिंदगी से अच्छा मरना। तो भाई से बातचीत करके उन्होंने कहा आपको जो करना है वो कीजिए, मैं आपको रोकूंगा। आपको जहां नहीं जाना चाहिए वहां आप गए हो ना, देखा आप वहां गए। बोले आप ऐसे ऐसे ओझाओं के यहाँ गए हो, मुझे पता लगी है जहाँ पे उनके घर में सुअर बांधा हुआ है, तो सुअर के बगल में आप लोग रात भर रुक करके, नवरात्रों में एक जगह 9 दिन रुक करके आपने ऐसे ओझाई कराया है कि नहीं? देखा सुल्तानपुर में मखदूम बाबा का मजार है, बोले वहां पर तुम लेकर के गए हो कि नहीं? जान लिए 3-4 महीने में हमारी पत्नी अच्छी भी हो गई, एक प्रॉब्लम उनकी खत्म भी हो गई, लेकिन मालूम था घर जाने के बाद में बहुत बड़ी समस्या है। और 6 महीना हम वहीं पे रुक गए। लेकिन हम इतना मजबूत होकर के जाएंगे कि घर में, परिवार में अगर जरा भी विरोध भी आएगा तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते। और आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, समस्या हुई, विरोध आया। घर में हमारे बड़े भैया और पिताजी की, बड़े भैया हमारे जो आर्मी में थे वो एक्सपायर हुए, उनकी श्राद्ध और पिताजी की श्राद्ध एक साथ था। वहां पे बातचीत आ गया, भैया चलो सब लोग मुंडन और भी बहुत सारी बातें आई। हम लोगों ने डायरेक्ट सारी चीजों का बहिष्कार किया, इनकार किया। दूसरे दिन घर में पंचायत बैठी, पंचायत में सब लोगों ने फैसला किया तुम घर छोड़ के निकल जाओ, तुम्हारा भी इस घर में कुछ भी नहीं। और जब इस घर में वापस आओगे तो यीशु को छोड़ करके आओगे, तब तुम्हारा हिस्सा है। यीशु को लेकर के आओगे, तुम्हारी कोई हिस्सेदारी हमारे घर में नहीं। वही समय था मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के घर से निकला। आज भी 2013 से लेकर के आज तक मैं भाड़े के घर हूं। हालेलुया। अगर हमारे भाइयों में बंटवारा होगा प्रॉपर्टी का, कम से कम 3.5 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में, लेकिन यीशु से बढ़कर के
उनका फैसला है, उनका कहना यीशु को छोड़ के आओ तब ये तुम्हारी है। मेरा कहना यीशु को लेकर के आऊंगा, अगर मर्जी है तो दो, नहीं तो ये चल रहा है। बॉम्बे में 8-9 साल थे, अभी 1 साल से बीच में आते जाते थे, सभी भाई जनों से मिलकर यहाँ पे सेवकाई करते थे। अभी बॉम्बे में भी हम सेवकाई करते थे। यहाँ भी आने के बाद में सभी भाई बहनों से और भी मिल करके परमेश्वर की सेवा का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये प्रॉपर्टी संपत्ति जिनके पास है वो भी अपने आप को बचा नहीं पा रहे। फिर थोड़े दिन की बात है, 2-2 करोड़ रुपया खर्चा करके टाइटैनिक को देखने गए 5 लोग, बहुत संपत्ति वाले लोग। ना हमारी चांदी ना हमारी प्रॉपर्टी हमें नहीं बचा सकती है, लेकिन यीशु हमें बचा सकता है। यीशु हमें जिंदा रख सकता है। हालेलुया। आज आप यूथ लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम से इस गवाही को देने के लिए परमेश्वर ने अगर मौका दिया है, तो ये शायद आप लोगों के लिए एक सीख परमेश्वर ने दिया है कि हम लोगों के जीवन में अब हमें फैसला लेना है, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमको कैसे चले। और ये सचमुच ये जो आयोजन हुआ है, हम चाहते हैं ऐसे हर कलीसिया में हो, यूथ जवान बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो बढ़ करके आगे बढ़ने के लिए अपने भविष्य को, कैरियर को बनाना और संवारना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं यीशु से बढ़ करके उनके भविष्य में और कुछ भी नहीं है। और जो यीशु को अपना भविष्य मानेगा, जो यीशु को अपना भविष्य मानेगा, जो यीशु को ही अपनी प्रॉपर्टी मानेगा, हम लोग बाइबल में देख सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम की बातें हम लोगों ने सुना। संसार में बहुत सारी संपत्तियां उसके पास थी, वो चिंता में बैठा हुआ था, वो दर्द में बैठा हुआ था। परमेश्वर आकर के तंबू से बाहर निकाल करके मुझसे बोला है, तेरी प्रॉपर्टी और तेरी संपत्ति मैं, तेरे हिस्से में मैं आया हूं। हालेलुया। अब्राहम के हिस्से में परमेश्वर है। केवल परमेश्वर को ही उसने अपना सब कुछ माना। और अब्राहम को देखते हैं, अय्यूब को देखते हैं, इनके साथ कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में, वही परमेश्वर आज आपके साथ कार्य करने के लिए योजनाएं बना रहा है। ये योजनाएं ही है जो इस तरीके का आयोजन करके आपको तैयार कर रही है। दाऊद कितने साल का था जब उसका